तुम मेरे भी उतने ही पुराने दोस्त हो जितने पुराने इसके दोस्त हो। ये जेल चला जाएगा, खुश रहोगी तुम? इसका मतलब सहर सच बोल रही है। किरण मुझे बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। मुझे लगता है उसे सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता। कमरान अपनी कुर्सी पर बैठा था, चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान, जैसे इसे पूरा यकीन हो कि आज अदालत में उसकी जीता ये है। सामने सिर खड़ी थी, चेहरा थका हुआ मगर आंखों में अटूट हिम्मत ही। अदालत की हुआ भारी थी। हर कोई जानता था कि आज का दिन किसी की जिंदगी बदल देगा। वकील बुखारी खड़ा होता है, आवाज में तेजी लाकर कहता, मिस सहर, क्या आप बता सकती हैं कि इस रात अब कमरान के घर क्या कर रही थी? पूरा कोर्ट रूम सुन हो जाता है। हर नज़र सहर पर टुक जाती है। सहर एक पल के लिए आंखें बंद करती है, फिर धीरे से कहती है, मैं वहां अपने भरोसे को बचाने गई थी, लेकिन कमरान ने मेरी इज्जत तोड़ दी। बुखारी के होठों पर हल्की सी मुस्कान फैलती है। तो मतलब आप इस रात इसके साथ ही? सहर का गला सिविक जाता है मगर वो कांपती आवाज में कहती है, मैं सच लेने गई थी, लेकिन इसने सबूत मिटा दी। कमरान अपनी सीट से झुककर इंस्पेक्टर शफीका के कान में फिसफिसाता है, इस लड़की को छप कर आना होगा, इसके भाई को उठा लो। रात के अंधेरे में सहर के भाई की चीखें गूंजती हैं और अगले दिन अखबारों में खबर फैलती है, सहर झूठ बोल रही है, सब ड्रामा है। लेकिन सहर नहीं रुकती। सुबह मीडिया के सामने खड़ी होकर कहती है, मुझे दर्द से नहीं झूठ से डर लगता है, मुझे इंसाफ चाहिए। इसकी आवाज में वो आग थी जो पूरे सिस्टम को जला दे। मोहल्ले में इंस्पेक्टर शफीक अफवाहें फैलाता है, सहर बदचलन है, इसकी बातों पर भरोसा मत, मोहल्ले वाले फैसला करते हैं, हमारे बीच ऐसी औरत नहीं रहेगी। सहर को अपना घर छोड़ना पड़ता है, माँ बाप के साथ एक छोटे से कराहे के कमरे में शर्म लेती है। रात को वो आसमान की तरफ देखती है और धीरे से कहती है, खुदा मुझे हिम्मत देना, मैं कमरान को इसके गुनाह की सजा दिलाऊंगी। आखिर वो दिन आ जाता है, अदालत की आखिरी पेशी। कमरान पूरे एतमाद के साथ कोर्ट में दाखिल होता है, चेहरे पर गेमंद, आंखों में जीत की चमक। सहर सफेद पिटा ओढ़े अंदर आती है, कदम मजबूत, निगाहें सीधी। वकील बुखारी फिर से सवाल दिगता है, मिस सहर, क्या आपके पास कोई सबूत है कि कमरान ने आपके साथ कुछ गलत किया? सहर की आवाज भरा जाती है, वो आंसू पूंछ कर कहती है, मेरे पास सबूत नहीं पर सच्चाई है। बुखारी तंज कसता है, सच्चाई बिना सबूत के अदालत भावनों पर नहीं चलती। मुसीर पूरा हाल खसर पिसर से भर जाता है। कमरान के चेहरे पर संतोष की झलक, जज की निगाहें सख्त, सिर की आंखों में अब भी वो ज्वाला थी। और तभी कोर्ट के दरवाजे पर तेज आवाज गूंजती है, रुको। सबकी नजरें घूम जाती हैं। अंदर आता है रूहीत, कमरान का पुराना दोस्त, हाथ में एक फाइल ले हुए वो आगे बढ़ता है और कहता है, मेरे पास इसके सबूत हैं। पूरा कोर्ट जैसे थम जाता है, कमरान का चेहरा पीला पड़ जाता है। रूहीत फाइल जज को सौंप देता है, ये वीडियो और डॉक्यूमेंट्स इसी दिन के हैं जब मैं कमरान के घर गया था। जज दस्तावेज देखते हैं। कुछ पल की खामोशी के बाद अदालत में गूंजती है उनकी आवाज, कमरान तुम पर इल्जाम साबित हो चुका है, तुम्हें मौत की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट रूम में जैसे बिजली गिरती। मौसीकी आपको सलाम कर रहे हैं, अब कैसा महसूस कर रही हैं? सिर धीमी मुस्कान के साथ कहती है, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, बस सच बोलने की हमद की है। एक औरत की आवाज जब उठती है तो जुल्म की दीवारें खुद गिर जाती हैं।